जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जहाँ पे पहले खुश रहें, आबाद रहें और आप लोगों का जो रमज़ान है वो खैर आफियत से गुजरे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया की सियासी सूरत हाल एक बार फिर शदीद हद तक कशीदा हो चुकी है और ईरान ने बराह रास्त अमेरिका को पैगाम दिया है कि ये जंग का जो खेल है वो ख़त्म होगा, मगर हम तैयार हैं इस खेल को जारी रखने के लिए। आज हम इस अहम पैगाम की तफसीलात, इसके आलमी असरात और इसकी मुमकिन नताइज पर बात करेंगे। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बरसों से कशीदा रहे हैं और ख़ास तौर पर ईरान जौहरी मुआहदा यानी 2015 के बाद से दोनों ममालिक में तनाव बढ़ गया था। हालिया बरसों में इसराइल भी ईरान के खिलाफ अमरीकी हिकमत अमली में शामिल रहा है, जिसके नतीजे में खित्ते में कशीदगी बढ़ती गई है। हालिया पैगाम में ईरान ने वाज़ेह किया है कि उनके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अमेरिका और इसराइल ये समझें कि उनकी पॉलिसी ईरान के खिलाफ नाकाम हो चुकी है और ईरान का कहना है कि वो सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि तैयार हैं कि अगर खत्ते में ख़तरात बढ़े तो सख्त रद्द अमल भी देंगे। और ईरान ने ट्रंप और साबिक अमरीकी इंतज़ामिया को बराह रास्त पैगाम भेजा है कि वो इस जंग के खेल को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और ईरान ये खेल तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका और इसराइल अपनी गलत पॉलिसीज़ को ना समझे। ये पैगाम ना सिर्फ अमेरिका बल्कि आलमी ताकतों के लिए भी एक वार्निंग है। ठीक है, अगर ईरान को इस पोजीशन को नज़रअंदाज किया गया तो खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, जिसके असरात आलमी तेल की मार्केट, सफरी पाबंदी और खत्ते में फ़ौजी मौजूदगी पर भी पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि टोटल जितनी फ़्लाइट्स मुनक़ता हुई हैं वो 31,000 मुनक़ता हुई हैं। कहाँ कहाँ पे अभी रिज्यूम कर दी गई हैं वो भी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये पैगाम आलमी ताकतों के एक इंतबाह का है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी पॉलिसीज़ में ज़्यादा मोहतात रहें और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पैगाम भी इस हवाले से सामने आया था कि जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा कि पहले था। खैर अब आगे ये भी बताया जा रहा है खत्ते के ममालिक जैसे सऊदी अरब, अमारात और पाकिस्तान भी सूरत हाल से बराह रास्त मुतासर हो सकते हैं, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। साबिक सिफारतकारों के मुताबिक ईरान का ये बयान इस बात की तरफ इशारा है कि वो सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना इक़दाम के लिए भी तैयार है। अगर उनकी सरहदों या मफादात को ख़तरा लाहक हुआ तो अमेरिका और इसराइल के लिए ये वक्त है कि वो अपने इक़दाम पर नज़रसानी करें, वरना खत्ते में सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगले चंद महीने इंतहाई अहम होंगे। ईरान की फ़ौजी तैयारी, ड्रोन्स, मिसाइल प्रोग्राम और खत्ते में खलीफों के साथ ताल्लुकात पर पूरी दुनिया की नज़र है। अगर अमेरिका और इसराइल अपने हिकमत अमली में तब्दीली नहीं लाते तो मुमकिन है कि खत्ते में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाए। ठीक है, ये अब तक की अपडेट्स आ रही है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि ईरान का पैगाम वाज़ेह और ताकतवर है, वो इस खेल को ख़त्म करने के लिए तैयार है, मगर अगर आलमी ताकतें अपनी गलतियों का इदराक नहीं करती तो कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। और अगर आलमी ताकतों की बात की जाए तो चीन की तरफ से पैगाम ये आया था, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि भाई आप जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आप एक टेबल टॉक पे बैठ के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जंगो जदल ही करें तभी आपकी सारी चीज़ें होंगी। आप एक जगह पे बैठ जाएं, आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट भी करें। खैर एनीवेज दुनिया की नज़रें अब खत्ते पर हैं कि ये वो वक्त अहम है कि अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ईरान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर ताज़ा तरीन खबरें और तज्ज़िये आप तक पहुँचाते रहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने जो कमेंट हैं उससे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। महफूज रहें जहाँ पे भी रहें।